बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 8वीं आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। ये जीवन है, ये शक्ति है, ये मार्ग है, ये उजियाला है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपके ही वचन पर आप प्रकाश डालिए ताकि हमारे मनों में इसकी अमिट छाप लग सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसकी 8 आयत। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। किन से पलटा लेगा? उनसे जो अभी थिस्सलुनीके के विश्वासियों को सता रहे हैं। ये बोलने की क्या जरूरत हुई? सताव के कारण परेशान लोगों को हियाव दिलाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय गलत शिक्षाओं को नकारने के लिए पौलुस इस पत्र को लिख रहा है। देखिए 6 आयत में वो क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। परमेश्वर स्वयं उन्हें क्लेश देगा जो आज थिस्सलुनीके के विश्वासियों को क्लेश दे रहे हैं। ये विचार उन्हें हिम्मत देगा, ताकत देगा ताकि वे सताव का सामना कर सकें। और न केवल उन्हें क्लेश देगा जो अभी सता रहे हैं, लेकिन 7वीं आयत में देखिए, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन देगा। 2 तरफा बदला प्रभु यहाँ पर दे रहा है। सताने वालों को क्लेश देगा, लेकिन आज जो सताव सह रहे हैं उन्हें चैन देगा। और ये कब होगा? 7वीं आयत के अंतिम भाग में पौलुस ने कहा था, जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हमने पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 16वीं आयत में पढ़ा था, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वे पहले जी उठेंगे। लेकिन यहाँ पर धधकती हुई आग का वर्णन नहीं। हमें यशायाह 66 में जाना पड़ेगा। यशायाह 66 में आइए और उसकी 15वीं आयत देखिए। यशायाह 66 उसका 15। क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वो अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपने चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। आग के साथ न्याय करने को प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा। यही बात पौलुस हमें कह रहा है, धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। अब 8वीं आयत से आगे, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। न केवल सताने वालों से पलटा लेगा, न केवल सताव सहने वालों को चैन देगा, पर जो प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते और परमेश्वर को नहीं पहचानते, उनसे भी पलटा लेगा। क्या दिन होगा? कैसे लोग बच पाएंगे? आज जब लोग सुसमाचार प्राप्त करते हैं तो कई कारणों से मना कर देते हैं। कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब है, ये गलत है, हमारे पास भी हमारी किताबें हैं। ये कहकर वे सुसमाचार को ठुकरा देते। लेकिन वे ये नहीं जानते कि एक दिन आएगा जितनों ने सुसमाचार को ठुकराया है उनसे परमेश्वर स्वयं पलटा लेगा। 9वीं आयत, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखिए, जो आज सुसमाचार को ना कह रहे हैं, परमेश्वर को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, वे प्रभु के सामने से उस न्याय के दिन, उस भयानक और भयंकर दिन, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज, एक और रीति से हम ऐसा कह सकते हैं, उसकी शक्ति की महिमा से दूर होकर या दूर किए जाकर अनंत विनाश का दंड वे लोग पाएंगे।
ये दंड कुछ दिन का नहीं होगा, ये दंड खत्म होने वाला दंड नहीं होगा। वहाँ लिखा है अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत अर्थात जो कभी खत्म न हो, जिसका अंत न हो, अनंत विनाश का दंड पाएंगे। वे प्रभु के सामने से और उसके शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यहूदा की पत्री 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। एक ही अध्याय है इसलिए हम सीधा आयत बोलते हैं। यहूदा की पत्री 7वीं आयत। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। आग के अनंत दंड को पाने के लिए हमने यहां पर देखा अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के 25 के 41 में भी प्रभु यीशु मसीह ने अनंत आग के बारे में कहा था। मत्ती 25 उसका 41। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। यहाँ लिखा है अनंत आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। लेकिन जो परमेश्वर को मानने से इनकार करते हैं, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए भी ये अनंत आग, अनंत विनाश तैयार है। 10वीं आयत। ये उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। उस दिन होगा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो दो काम होंगे। जिन्होंने उस पर विश्वास किया है वो उसका चेहरा देखेंगे, वे अनंत महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनके लिए यह अनंत विनाश का दिन भी ठहरेगा। और इसलिए यहाँ लिखा है, उस दिन होगा जब वह अर्थात प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में, दो गुट नहीं है लेकिन दो शब्दों को प्रयोग करके पौलुस हमें समझा रहा है, पवित्र लोगों में और विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो जो पवित्र किए जा रहे हैं, पवित्र किए गए हैं, उनके मध्य में वो महिमा पाएगा। वे यीशु को देखकर कहेंगे, धन्यवाद, तूने जो कहा उसको पूरा किया। और जो विश्वास करने वाले हैं वे भी आश्चर्यचकित होंगे, कहेंगे, कैसे हुआ प्रभु, आपका धन्यवाद। बहुत भयंकर लेकिन साथ ही बहुत ही अद्भुत वह दिन होगा। 11। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत एक घटना भविष्य में घटने जा रही है, लेकिन कहीं तुम वंचित न हो जाओ, इसलिए हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए पौलुस बार बार प्रार्थना कर रहा है। पहली पत्री के अंदर भी उसने प्रार्थना की, यहाँ पर भी वो प्रार्थना कर रहा है। और इस बार वो प्रार्थना करते हुए कह रहा है, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। किस बुलाहट के? कि तुम बादलों पर उठा लिए जाओ, कि तुम प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखो। उस गुट के साथ तुम ना रहो जो अनंत विनाश का कारण ठहरेंगे, पर इसके विपरीत अनंत शांति के लिए तुम ठहराए गए हो। ये प्रयोग पौलुस 2 अध्याय के 16वीं आयत में करेगा, हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक बार और, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। सदा प्रार्थना करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं? हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। परमेश्वर तुम्हें योग्य समझे। परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें योग्य समझे। तुम्हें तुम्हारे चाल चलन को पवित्र रखना है। तुम्हारे चाल चलन से तुम्हें परमेश्वर की महिमा करनी है। तुम्हारे बुलाहट के योग्य तुम्हें चाल चलन करना है। लेकिन योग्य ठहराने वाला कौन है? अर्थात एग्जाम लेने वाला कौन है? पास करने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं है। देखिए, अब आगे पौलुस कह रहा है, और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करें। पौलुस कह रहा है, हमारी ये प्रार्थना है कि तुम इस बुलाहट के योग्य समझे जाओ। लेकिन इतना ही नहीं, 2 प्रयोग और आगे पौलुस लिख रहा है, भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम। भलाई की हर इच्छा,
जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर डाल रहा है वो पूरी हो। और इतना ही नहीं, विश्वास का हर काम सामर्थ्य सहित तुम्हारे द्वारा पूरा किया जाए। आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। विशेषकर जब वे इच्छाएं भलाई की हैं, परमेश्वर की इच्छा से जुड़ी हुई है, वचन आधारित है, तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। परमेश्वर आपके स्वार्थ को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, करता भी है, लेकिन भलाई की इच्छा को वो जरूर आपके लिए और आपके द्वारा पूरी करेगा। और विश्वास के हर काम, विश्वास का काम, एक बिना विश्वास के भी काम किया जा सकता है, कुड़ के भी काम किया जा सकता है, थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है, लेकिन विश्वास का काम हमेशा ऊंचाइयों को पार करेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। सोचा गया, मांगा गया उससे बढ़कर विश्वास का काम करेगा। और पौलुस यहाँ कह रहा है, सामर्थ के साथ परमेश्वर तुम्हें ये सब काम पूरा करके दे, ये हमारी प्रार्थना है। 12, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार, अनुग्रह बार बार आ रहा है, पहले पत्री के अंदर भी आया था, यहां पर भी आया है, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार। अनुग्रह हमें मिला है, अनुग्रह में हम जी रहे हैं, अनुग्रह के द्वारा हम कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। बहुत बड़ा संबोधन पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए कह रहा है। वो कह रहा है, हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार, तुम्हारी ताकत के अनुसार नहीं, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार नहीं, तुम्हारे देने के अनुसार नहीं, मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु की महिमा, प्रभु यीशु के कार्य। देखिए, प्रभु यीशु का नाम उसकी महिमा को दर्शाता है, उसके कार्यों को दर्शाता है, उसके चरित्र को दर्शाता है। नाम के अंदर सब कुछ सम्मिलित है। और पौलुस यही कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए, तुम्हारे मध्य में महिमा पाए, और साथ ही साथ तुम उसमें, आगे कुछ नहीं लिखा है लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं, तुम उसमें महिमा पाओ। ये कब होगा? उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। और ये पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि तुम उस दिन बादलों पर पाए जाओ, और तब तक तुम्हारे विश्वास के हर काम और भलाई की हर इच्छा सामर्थ्य के साथ पूरी होती जाए, और प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए। महिमा कैसे पाएगा? जब हम हमारे विजय को प्रभु यीशु मसीह से जोड़ते हैं, जब हमारी सफलताओं को प्रभु यीशु मसीह से जोड़ते हैं, जब हमारी निर्भरता को प्रभु यीशु मसीह से जोड़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे मध्य में ऊंचा होता है। इसके विपरीत जब हम ऐसे काम करते हैं जो प्रभु को महिमा नहीं देते, वचन के आधार पर नहीं हैं, दूसरों के लिए हानि का कारण ठहरते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा नहीं, उसके नाम का अपमान होता है। लेकिन पौलुस प्रार्थना कर रहा है थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें महिमा पाओ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।